हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक लव रीडिंग। तो इसमें 3 फाइल हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल 1111 हाई टेस्ट 76 में। अगर आप लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को, मेरे काम को पसंद करने के लिए। और जैसा कि आज मैं बता चुकी हूँ, ये एक लव रीडिंग है। तो इसमें 3 फाइल है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। और आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई सा भी फाइल चुन लीजिए। और इसका क्वेश्चन मतलब यही है कि ये एक लव रीडिंग है और इसमें हम जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके पर्सन चाहते क्या है। चाहे वो आपसे हो, चाहे आपसे जुड़े इस रिश्ते से हो। तो ये एक लव रीडिंग है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप अभी अभी मिले हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है तो भी देख सकते हैं, और मैरिड हो चुकी तो भी देख सकते हैं। आप कुल मिला के आपकी लव सिचुएशन जो भी हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है 100% रेजोनेट हो। और इसमें से जो भी गाइडेंस आप लोग को मिलता है उसे आप ध्यान में रखें और उसमें चलने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि वो रास्ता सही है, जस्ट जो भी बता रही हैं वो बातें सही हैं, तो उस पर चलने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए हो। कहीं किसी और चैनल पे कहीं और कोई वीडियो बना होगा जो आपके लिए होगा, तो आप उससे देख लीजिए। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, और मुझे कुछ बातें ऐसी हैं कि जो थोड़ी सी बुरी लगती है। देखिए, जनरल रीडिंग है, लाखों के लोगों के लिए रहता है। कुछ लोग जो होते हैं, रेजोनेट अगर नहीं हुआ तो आप इस तरह के निशान डालते हैं, डिसलाइक करते हैं, थम डाउन करते हैं। वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आई, आपको रेजोनेट नहीं हुआ, आप कोई दूसरा देख लीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो उसमें ऐसा, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जो कि अच्छे नहीं लगते। फ्रेंड्स, हम बहुत एफर्ट डाल के ये इस काम को करते हैं। हम अगर पेड रीडिंग करते हैं उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी हमको फ्री रीडिंग में करनी पड़ती है। तो हम फ्री रीडिंग करते हैं सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों के प्यार के लिए। और कुछ लोग, सभी नहीं बोलूँगी, सब लोग, बहुत सारे लाइक मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो कि हर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कमेंट्स करके आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करें। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आप दूसरे किसी रीडर की रीडिंग देख लें। और गॉड ब्लेस, ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती। और तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा फाइल 1, फाइल 2 या फाइल 3 में से कोई सा भी फाइल चुन लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तो तब ये चीजें लागू होंगी। और उस समय की स्थिति के आधार पे, वो उस टाइम पे ये आप लोगों को मैसेज मिलेगा, तो जो भी आपकी स्थितियां हों। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं फाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, तो हेलो फाइल 1। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके पर्सन फील क्या करते हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, आपसे जुड़ा जो रिश्ता है उससे लेकर, आपको लेकर। तो मैं 1 मिनट प्रे कर लूं।
जिन्होंने फाइल वन चुना है उनके पर्सन उनको लेकर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, प्लीज बताएं। प्रोसेस जस्ट प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या है। मैं जानना ये चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन चाहते क्या हैं उनको लेकर, उनसे जुड़े रिश्ते को लेकर। प्लीज़ बताएं। जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उन्हें गाइड करें कि उनके पर्सन क्या चाहते हैं। तो बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं फिर से सफल करूँगी। ओके, प्लीज़ बताएं। जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उनके पर्सन चाहते क्या है। बताएं। और फ्रेंड्स कल मैं करूँगी जो है, मैं बता दूँ कि कल मैं आज 18 तारीख है और आप लोगों को याद होगा कि एक लकी ड्रॉ ऑफर चल रहा था जिसमें आप लोगों को मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके कमेंट करना था विद 5 इमोजीज, तो उसकी आज लास्ट डेट है। अगर ये वीडियो भी अगर आप लोगों के पास आज पहुंच जाती है तो आप लोग इस वीडियो में भी आप कमेंट करके जीतने का मौका पा सकते हैं। कल मैं उसकी ड्रॉ निकालूंगी और उस ड्रॉ में जो है जिसका भी जो भी लकी विजेता होगा उसको मिलेगा एक 1 क्वेश्चन रीडिंग, 1 और 2, मैं शायद कंफ्यूज हो रही हूँ फ्रेंड, 1 महीने हो गए ना इसलिए शायद मैं देखूंगी, लेकिन हाँ लकी ड्रॉ में उसका नाम निकलेगा और उससे फ्री रीडिंग मिलेगी। तो जो भी है और वो लकी प्राइस जो होगा मैं आपको कल बता दूंगी। तो कल आप लोग अगर आप लोगों ने कमेंट किया है 5 इमोजीज के साथ पहले मेरे किसी वीडियोस में, और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो में भी करके आप लकी विजेता बन सकते हैं। और कल ज़रूर मेरे वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, कल मैं लकी ड्रॉ निकालूंगी और उसके बाद अगर आप में से किसी का नाम आता है, जिसका भी नाम आता है वो मुझे ईमेल करें और अपने क्वेश्चंस भेजें। अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके लव वन जो भी हैं, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, लवर्स, जीएफ, बीएफ जो भी हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन चाहते क्या हैं प्लीज बताएं। फाइल वन जिन्होंने चुना है उनके पर्सन उनको लेकर, उस रिश्ते को लेकर चाहते क्या हैं प्लीज बताएं। दो कार्ड से इसलिए मैंने निकाल लिया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उनके लिए है हाई प्रिएस्टेस, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, द एम्परर, स्ट्रेंथ, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 1 2 3 4 5 मेजर अर्कना के कार्ड्स आए हुए हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय ऐसी है कि मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, बहुत मिच्योर एनर्जी महसूस हो रही है। जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उनके पर्सन काफ़ी मिच्योर हो सकते हैं, काफ़ी मतलब ऐसा होगा कुछ आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, इंट्यूशन मैंने बहुत हो, कुछ इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है। कुछ लोग के लिए ऐसा है कि वो हो सकते हैं बहुत ही मेच्योर व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी उम्र से बड़े हो सकते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, या अगर उम्र में बड़े नहीं भी हैं तो अपने विचारों में काफ़ी मेच्योरिटी रखते हैं। और हो सकता है फैमिली के बड़े मेंबर हो, या बड़े बेटे हो सकते हैं, या बड़ी बेटी हो सकती है जिसके ऊपर, जैसे बड़े लोग होते हैं ना फैमिली के, तो उनके ऊपर उम्र से पहले ही परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। डेफिनेटली वो आपको किंग या क्वीन की एनर्जी के रूप में देखते हैं, बहुत ही
लविंग एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है, और आपको एज अ अपना लाइफ पार्टनर ही वो देखना पसंद करते हैं, और उसी नज़रिए से देखते हैं, जैसे वो आप फ्यूचर फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड की ही नज़रिए से देखते हैं। मुझे लगता है इस कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी आप लोगों का रिश्ता कुछ नया होगा, जिसकी वजह से थोड़े कंफ्यूजन होंगे, थोड़ी क्लियरिटी की कमी होगी। ये सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका रिश्ता अभी अभी हुआ होगा, नए होंगे, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता है, और उसमें रिश्तों में थोड़ी सी क्लियरिटी की कमी है, थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, और थोड़ा से हो सकता है कि छोटी मोटी बातों में आप लोगों की बहस भी हो जाती होगी, लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, या लड़ाई नहीं भी तो कम से कम बुरा मान जाते होंगे एक दूसरे की बातों में। अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है आप लोगों के रिश्तों में कि आप लोग एक दूसरे को उतना समझ सकें। ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग जो है वो काफी मेच्योर एनर्जी की मुझे महसूस हो रहे हैं कि उनको अपने इंट्यूशंस होते हैं। मुझे यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि ये कहता है, जैसे जजमेंट का कार्ड है वो बर्थ रीबर्थ वगैरह को बताता है। तो ये एक तरीके से ऐसा है जैसे आप लोग पास्ट लाइफ में भी पास्ट लाइफ में भी आप लोग साथ रहे होंगे, और कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस बनी होंगी कि जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए, एंड वापस से आप लोगों ने बर्थ लिया, एंड वापस से आप लोग इस जीवन में मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से। या तो हो सकता है सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे ऐसे मिल रही है कि आप लोग कई जन्मों से आप लोग साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही हाई लेवल के सोल की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे, और आप लोगों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डाउन टू अर्थ भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ एक मिनट बस, मुझे कुछ बात समझ आ रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, एक सेकेंड। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ही काफी हाई लेवल की मुझे एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब महसूस ऐसा हो रहा है, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल, बहुत ही हाई लेवल की सोल की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ऐसा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस बनी हुई हैं जिसकी वजह से दूरियां आई हुई हैं, सेपरेशन आया हुआ है, तो या फिर आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत मन मुटाव आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वो जल्दी हट जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पर्सन की दिल की बात कहें तो वो आपको अपने वाइफ या अपने हस्बैंड की तरह देखते हैं, मतलब अपने सोलमेट, अपने लाइफ पार्टनर, अपने ट्विन की तरह देखते हैं, और इस रिश्ते को वो एकदम ऐसे ईश्वर का आशीर्वाद देखते हैं, और इस रिश्ते को बहुत ही सॉलिड देखते हैं कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। और इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ही ये भी रहते हैं, कई बार आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर इतने लापरवाह भी हो जाते हैं कि क्योंकि वो जानते हैं, उनको इंट्यूशन होता है, वो जानते हैं ये रिश्ता बहुत सॉलिड है, ये रिश्ता ऐसा है कि जन्मों का रिश्ता है, नहीं टूटने वाला है। आप बहुत समझदार हो, आप बहुत अच्छे नेचर के हो, आप बहुत काइंड नेचर के हो, इसलिए अगर वो बहुत ही लापरवाह होकर ऐसा उन्हें फील होता है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि आपके पार्टनर ने लापरवाह होकर कुछ गलतियां की होंगी, और आपने बहुत इजीली माफ कर दिया, थोड़ा बहुत टूटे और उसके बाद माफ कर दिया। तो इसकी वजह से भी उन्हें मतलब 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता नहीं टूटने वाला, ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है और कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए वो थोड़ी सी लापरवाह जैसे भी हो जाते हैं कभी कभार, बट इस रिश्ते को लेके वो थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं, और वो सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर कि कोई तोड़ भी नहीं सकता, और वो खुद को भी इतना
पावरफुल स्ट्रांग महसूस करते हैं कि अगर कोई आया भी इस रिश्ते के बीच में तो वो जो है इस रिश्ते को संभाल लेंगे, बचा लेंगे, इसकी सुरक्षा कर लेंगे। और मेरे ख्याल से इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे देखिए, फूल का भी कार्ड आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो वो एक गुड लक की तरह ही देखते हैं आपको, जैसे उनकी आपके आने से उनकी लाइफ में गुड लक आया है और वो कुछ नया ऑफर भी करना चाहते हैं। हो सकता है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर दें, हो सकता है ये एक बिजनेस ऑफर भी हो सकता है, मैरिज का ऑफर भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप आया हुआ है, तो जो कि ये बताता है कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो वो आपको ऑफर दें मैरिज का या एंगेजमेंट का, आपको प्रपोज करें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। और बाकी बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं जो कि बहुत ही रिश्तों को और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदलते हैं। देखते हैं एंजल मैसेज, चैनल कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या क्लियरिटी देते हैं आप लोगों के रिश्तों के बारे में। तो ओ माय गॉड, देखिए नंबर 69 आया है जो कि यिंग एनर्जी को बताता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। सबसे पहले ही कार्ड ये आ गया हेल्थ। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या फिर उन्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान, या हो सकता है आपके पार्टनर आपकी हेल्थ को लेकर चिंतित रहते हो। लेटर आया है फ्रेंड एच, तो आपका या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनजस्टिस, देखिए कुछ इनजस्टिस हुई है, कुछ तो है। वाटर एनर्जी है, आप या आपके पर्सन वाटर एनर्जी से हो सकते हैं। हाई प्रिएस्टेस क्लैरिफाई किया गया है, 2 बार आया है। यू आर माई क्वीन, देखिए यू आर माई क्वीन एंड क्वीन का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको क्वीन की तरह ही देखते हैं और क्वीन की तरह ही वो रखना चाहते हैं। शायद इसलिए वो जो है आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। 2 ऑफ wands, see you soon, wow, रिलेशन, गोल्ड, देखिए ये गोल्ड का कार्ड होता है और यहाँ पर भी गोल्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स। नंबर 2 हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर कुछ भी हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है नंबर 2। और आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप। तो ये सारी चीजें क्लियरफाई करके ये बताती हैं कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब कुछ एक बहुत सारे नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 69 आया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा बताता है ट्विन फ्लेम एनर्जी को। और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिएस्टेस आई हुई है, दोबारा आ गई है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि ये कोई ना कोई मेरे व्यूअर्स जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और मुझे लगता है शायद अभी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी कंडीशन पे हैं जहाँ पे बहुत ही शुरुआती दौर पे हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि कार्ड्स में मुझे सेपरेशन और पेन वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरुआती पोजीशन में है ट्विन फ्लेम जर्नी के, जहाँ पे अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चले, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है। हम तो यही विश करते हैं कि सबकी जर्नी में परेशानियां ना आए, बट ट्विन फ्लेम में होता है। इनजस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड आया है। कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ लोग फील करते हैं कि इनजस्टिस हुई है, और यहाँ पे 2 वुमन है, 1 किंग है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो खुद को इनजस्टिस महसूस कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि कंफ्यूजन है, शक है, थोड़ा सा मन में खटका है किसी के कि
उन दोनों के बीच में कोई तीसरा है। अगर ये नहीं है तो जल्दी से जल्दी हो सके तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप आया हुआ है, कंफ्यूजन का कार्ड है। और आपके पर्सन हो सकता है डे ड्रीमिंग करते हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत हो या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, इसलिए आप दोनों के बीच में ये मन में विचार आ रहा है कि शायद हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। 2 ऑफ वंस आया हुआ है, टाइम का कार्ड है। देखिए आपको थोड़ा सा सही समय का वेट करना है, और अगर जो है थोड़ा सा वेट करना है क्लियरिटी के लिए, क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों के रिश्तों में। रिलेशन एंड हेल्थ का कार्ड है, आप लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, खासकर फूल का कार्ड आया हुआ है एंड हेल्थ का कार्ड आया हुआ है, क्योंकि अभी मानसून का सीजन है, तो जो है इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है। एंड फूल का कार्ड ये बताता है अगर आप बहुत ही बेफिक्री से रहेंगे, बिंदास तरीके से रहेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है किसी प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं आप लोग। और बाकी सब बहुत ही अच्छा है, और आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको ऑफर भी देना चाहते हैं। इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में देखते हैं। वो इस रिश्ते के लिए एक ढाल की तरह खड़े रहना चाहते हैं, और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है। सी यू सून का कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्दी वो आपसे मिलने आना चाहते हैं या आ सकते हैं। और देख लेते हैं जैसे आप उनको क्या गाइड करती हैं। जस्ट ओनली वन कार्ड 451 बताएं। ओके, थैंक यू। ऑनेस्टी एंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के बीच में ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी हुई हैं जिसमें थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ईमानदारी थोड़ी सी कम हो गई है, या तो फिर जो है मन में शक आ गया है कि आपका पर्सन या आपको मन में आ गया, आपके पर्सन के मन में आ गया है या आपके मन में आ गया है कि पूरी तरह से 100% जो है ऑनेस्ट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो एंजल्स कहते हैं कि एक तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि ऑनेस्टी थोड़ी कम हुई है तो उसे कवर करें और 100% ऑनेस्ट रहें अपने रिश्तों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। और अगर ये शक है, सिर्फ ये शक के तौर पे आया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इल्यूजन को बताता है, तो अगर ये शक के तौर पे है तो बातें करके ये सब चीजें क्लियर कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और सॉन्ग देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पर्सन आपसे क्या करना चाहते हैं सॉन्ग के माध्यम से। जस्ट प्लीज बताएं 5 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन इन सॉन्ग के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। तो सॉन्ग आया है पर्पल दिल के पास तुम रहती हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा। तो फ्रेंड्स ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा। रुको थोड़ा, देखिए मैसेज आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि शायद वो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आए हुए हैं, रुकने को कह रहे हैं वो, ये भी वेट का कार्ड है, तो थोड़ा सा रुको कह रहे हैं। प्यार के साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं, तो वो आपके पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड बताता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फैमिली की, बिजनेस की, किसी भी चीज़ की। तो वो यही कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां भी जरूरी है। कि मैं हूँ हीरो तेरा, ये सॉन्ग है फ्रेंड्स। रिमझिम गिरे सावन, वाओ सावन का महीना चल रहा है और रिमझिम गिरे सावन सॉन्ग आ गया, देखिए क्या बात है। और क्या है, और तो हो गया बस। तो फ्रेंड्स आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, आई होप आप तक वो सारे मैसेज पहुंच गए होंगे। यू आर माई क्वीन कहा गया है, तो वो आपको अपनी क्वीन की तरह, अपनी वाइफ की तरह, अपनी प्रिंसेस की तरह देखते हैं। और अगर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो वो आप मतलब आपके पार्टनर फीमेल है, तो आप ये देख सकते हैं कि वो आपको किंग की तरह देखते हैं और प्रिंस की तरह देखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल,
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल टू। तो पाइल टू के लिए देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े रिश्ते को लेकर। उनके दिल में फीलिंग्स क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज एंजल्स बताएं जिन्होंने भी पाइल टू चुना है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल टू चुना है उनके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल टू। ये कार्ड लूंगी मैं, ये नहीं लूंगी क्योंकि ये पहले निकला है। जिन्होंने भी पाइल टू चुना है उनके पर्सन क्या चाहते हैं। प्लीज बताएं पाइल टू जिन्होंने चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल टू चुना है उनके पर्सन के दिल में क्या है। Oh my God. स्टार एंड सन साथ साथ। वाह क्या बात है। आज पहले फाइल में भी ऐसा हुआ कि 5 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए, इस फाइल में भी 5 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है काइंड ऑफ सोर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जिन्होंने फाइल 2 चुना है आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप, High Priestess, 2 of Wands, 5 of Wands, 3 of Wands, the Sun, the Star, the Hangman, and the World. ओके तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े रिश्ते को लेकर, या क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, टोटल एनर्जी आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन एक तो ये है कि वो आपको बहुत ही एक स्टार की तरह देखते हैं, अपनी पूरी दुनिया की तरह देखते हैं, और एक हाई प्रिएस्टेस की तरह देखते हैं, एनर्जी में देखते हैं, जो जिसे बहुत नॉलेज है, जिसे बहुत ज्ञान है। हो सकता है आप थोड़ा कम बोलते हो, सब कुछ बिना आपके पर्सन के बोले ही सब समझ जाते हो। आप अपने इंट्यूशन के द्वारा जान जाते होंगे कि आपके पर्सन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हो रही। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो हाई प्रिएस्टेस की एनर्जी में होंगे और बिना बोले ही वो सब कुछ, उन्हें सब कुछ नहीं तो कम से कम इंट्यूशन के द्वारा कुछ तो पूर्वानुमान हो सकता है, कुछ इस तरह से। और आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत होते हैं, आपको इतनी हाई लेवल की एनर्जी में देखते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इंसान हो या क्या हो, ये कैसे कैसे जान लिया। कई बार तो ऐसे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता होगा क्या कोई जादू वादू आता है क्या, कि कैसे जान लिया कि मेरे दिल में क्या है, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं कहाँ हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है। और जैसे ऐसा लगता है जैसे वो पूरी दुनिया एकदम आप ही हो उनकी, कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं उनके पास। वो कंफ्यूजन में बहुत है,
इस रिश्ते को लेकर कि वो आगे क्या करें, कैसे बढ़े। हो सकता है उनकी फैमिली वाले या आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो, आप लोग अलग अलग शहरों में हो सकते हो, अलग अलग देश में भी हो सकते हो, और उनकी फैमिली नहीं मान रही, आप लोगों के बीच में कास्ट की प्रॉब्लम हो, धर्म की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप लोग दूर हैं इसलिए भी हो सकता है। और उन्हें शायद सही समय का एक इंतजार है कि कब सही समय आए तो कब मैं आपको प्रपोज करूं, या कब सही समय आए तो अपनी फैमिली को समझाऊं, या कब सही समय आए तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ूं। वो बहुत है, और वो डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं, आपको पूरी दुनिया की तरह देखते हैं। मीन्स वो आपको लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दुनिया जहान की चीजें, पूरी दुनिया घूमनी जैसे उनके, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और मुझे लगता है आपके पर्सन जो है कंफ्यूज बहुत है कि क्या करें और क्या ना करें। हो सकता है उनकी फैमिली वाले उन्हें ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि मैरिज के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट वो जो है अम, वो जो है उनका डिसीजन शायद यही है कि वो आप ही सब कुछ हो उनके लिए दुनिया में, आप ही पूरी दुनिया हो उनकी। तो वो इस बात पे अड़े हुए हैं, और इसलिए उनकी फैमिली वालों से कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ बहस हो रही, कुछ लड़ाई हो रही। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप के इंसान है। अगर बहुत बड़े सेलिब्रिटी ना भी हुए तो एटलीस्ट अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में एक स्टार की तरह है। मतलब एक सेलिब्रिटी वाला रोल है जिन्हें सब जानते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जानते हैं तो एक सेलिब्रिटी वाली बात जो होती है उनमें ये भी बात आ जाती है कि अगर वो कुछ भी कदम उठाते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो सबकी नजरें उन पे होती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सबको जानना होता है, सब उसमें दखल अंदाजी करते हैं। कुछ इस तरह से भी होता है, इसलिए भी वो जो है एक सही समय का कर रहे हैं, या कुछ थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि वो ऐसी स्थिति में है कि फैमिली नहीं मान रही है, अगर मैं फैमिली से के खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता जोड़ता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एक हैंगमैन की स्थिति में वो है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो उनका बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। बट ये एक कार्मिक सिचुएशन बस है, और अगर आपके पर्सन अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने डिसीजन में क्लियरिटी ले आते हैं तो डेफिनेटली जो है ये प्रॉब्लम्स और ये कंफ्यूजन जो है सारी हट जानी है। और ये एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होगा और आ जाए कि ग्रहों की दशाएं बदलेंगी, तो जो है आपके पर्सन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो डिसीजन ले सके, क्लियरिटी आएगी उनमें। क्योंकि ये हैंगमैन की स्थिति ऐसी है कि थोड़ी देर उल्टा लटक के रहने के बाद जो है चीजों को अलग व्यू से देखने की क्षमता बढ़ती है। तो जब इंसान परेशानियों में थोड़ी देर रह जाता है, परेशान हो जाता है, तो शुरू में तो उसे परेशानियां नजर आती हैं, कंफ्यूजन नजर आता है, लेकिन उसके बाद उसे रास्ता दिखना, सुझाई देना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। और सन कार्ड है तो ये आगे चलकर बहुत ही ज्यादा आप लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टार और सन दोनों आजू बाजू आए हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि स्टार एंड सन आजू बाजू में आ जाए। बहुत ही आपके लिए वो एकदम सन की तरह है, और उनके लिए आप बोथ दोनों ऐसे होकर बहुत ही दोनों ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, जो कि अपने अपने टाइम पे बहुत ही शाइन करते होते हैं। स्टार जो होता है नाइट शाइन करता है तो सन जो होता है दिन में शाइन करता है। अब दोनों ही बहुत ही पावरफुल एनर्जी के मुझे लग रहा है यहाँ पे, और आगे चल के रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैरिज वगैरह तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ आपके पर्सन स्ट्रांगली इस रिश्ते के लिए डटे रहने बात है, क्योंकि आप उनके लिए आप ही उनकी दुनिया हो पूरी। देखते हैं चैनल मैसेज के द्वारा कि और एंजल्स क्या क्लियरिटी लाते हैं आप लोगों के रिश्तों में। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है, और इस कनेक्शन में क्लियरिटी दें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। वाह,
नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए नंबर 2 वापस आया है, तो 22 नंबर आ गया फ्रेंड्स। और 22 नंबर जो होता है एक तरह के बहुत ही एंजल नंबर भी कह सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। और ये जो है इसको इस तरह से कह सकते हैं, राइट प्लेस राइट टाइम, सही समय आने पर सही जगह पे सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी सी जलसी वाली भावनाएं हैं, हो सकते हैं फैमिली पसंद नहीं करती। ओ माय गॉड 11 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है यहाँ पे। मुझे लगा ही था कि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि 11 आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या तो एक नया मोड़ देना चाहते हैं, या कुछ नए निर्णय लेने चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ नया ऑफर करना चाहते हैं। आप या आपके पर्सन पाइसेस हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और तो इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 3 आया है, हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, तो नंबर 2 नंबर 3 या 23 और 3+2=5, मतलब ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन हैंगमैन की स्थिति में है, और उन्हें दिल और दिमाग में बैलेंस बनाने की जरूरत है, ताकि वो अपने रिश्तों को कंफ्यूज ना हो और जल्दी से जल्दी वो निर्णय ले सके। 7 ऑफ पेंटिकल्स परफेक्ट, तो आपके पर्सन के लिए आप बहुत ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। हीलिंग का कार्ड आया है, उन्हें थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि हैंगमैन की स्थिति में है, कंफ्यूज है, तो दिमागी तौर पे वो बहुत ज्यादा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। अगेन नंबर 7, तो हो सकता है आप लोगों से किसी का डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक हो सके। एरिस, स्पाइसेस और एरिस आया हुआ है, तो आप या आपके पार्टनर की सनशाइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, या वीनस, कोई कुछ भी हो सकता है, उसी से कुछ रिलेटेड हो। ला कुछ कानून ला का कार्ड आया है, तो कुछ कानूनी समस्या हो सकती है, या कुछ नियम हो सकते हैं, कुछ नियम कानून, और कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच कास्ट का प्रॉब्लम, धर्म का प्रॉब्लम भी ये शो करता है, जिसकी वजह से जैसे परिवार के अपने नियम होते हैं ना, नियम कानून, हर परिवार के अपने नियम कानून होती है, परंपराएं होती हैं, उसको भी ये शो करता है कि उसकी वजह से आपकी पर्सन डिसीजन लेने में थोड़े से परेशान। फैमिली का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उनको फैमिली के साथ फैमिली इशू है, और फैमिली के साथ उनकी बन नहीं रही है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो शायद फैमिली नहीं मान रही है। और ये दूसरी बात ये भी बताती है कि वो डेफिनेटली आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं। यहाँ पे एक बेबी है, जो कि आगे चलकर आप लोगों की एक बहुत अच्छी फैमिली को भी दर्शाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, तो बहुत 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत ही हैंगमैन की स्थिति में तो है ही, और बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें। बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे ख्याल से देखिए 9 ऑफ सोर्ड आया हुआ है, यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड आया हुआ है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा कई बार स्थितियां ऐसी हैं आपके पर्सन की कि बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट महसूस कर रहे हैं, और गुड फेयर वुमन एक क्वीन के लिए कहा जाता है, तो डेफिनेटली वो आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं। और जी और ओ, गो आया है और ओके का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो शायद या तो जी और ओ से आप लोगों का किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है, या कुछ वर्ड स्टार्ट हो सकते हैं। और ओके कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आखिर में ही आया है ये कार्ड, तो आखिर में सब कुछ ओके होना है, सब कुछ ठीक हो जाना है, बस बैलेंस बनाने की जरूरत है और ये क्लियरिटी लाने की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के द्वारा कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या मार्गदर्शन है। एंजल्स प्लीज 1 कार्ड फॉर पाइल 2। 11 आया है फ्रेंड्स, और नंबर 1 को 111 कहलाता है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सेल्फ ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, कार्ड्स गिर गए। सेल्फ ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके पर्सन में ना, थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी की होने की वजह से
वो खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, फैमिली को मना सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, बट उनमें थोड़े से सेल्फ ट्रस्ट की कमी है, तो उन्हें इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। और आपके लिए एंजल कार्ड आया है, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तो यही बात है कि आपके पर्सन आपको मतलब आप खुद को बहुत ही कमजोर भी महसूस करते हैं कभी कभार। आपके सामने खासकर वो बहुत कमजोर महसूस करते हैं या खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, और फैमिली को जब मनाना होता है तो भी वो हार जाते हैं कुछ इस तरह से। तो उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है, सेल्फ ट्रस्ट जगाने की जरूरत है, और उन्हें एक कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत है कि वो इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और इस दुख और इस परेशानी से जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के सॉन्ग्स और मैसेज क्या है आपके पर्सन। जस्ट प्लीज फाइव को जिन्होंने चुना है उनके पर्सन के मैसेज है, सॉन्ग्स बताएं कि आप कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहते हैं। माय गॉड, बहुत सारे गिर गए, बहुत ही सारे गिर गए हैं, और गिर गया। मैं नहीं चाहती कोई भी मैसेज मिस हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं फैमिली को मनाना है। ओके, देखिए कितने सुंदर कार्ड है, फैमिली को मनाना है, फैमिली नहीं मान रही है, यहाँ पे भी फैमिली इशू, फैमिली कानून परंपरा, दिल दिल दिया करेंगे रोज रोज बैठ के, ये वाला सॉन्ग आया है फ्रेंड्स। ये नैन डरे डरे, बहुत ही खूबसूरत, सब बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का सॉन्ग है ये नैन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही मतलब ये एक तारीफ है अपनी वाइफ की, अपनी लवर की, तो जरूर सुनिए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, बहुत सारे सॉन्ग है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, अब मुझ में मैं नहीं सिर्फ तुम हो, ये मैसेज है भी आपके लिए कि आपके पर्सन कहते हैं मुझ में मैं नहीं सिर्फ तुम हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये पाइल वन में भी आया था सॉन्ग। बस स्टॉप, आप लोग क्या बस स्टॉप पे मिले थे? या बस स्टॉप पे मिलते हैं कुछ लोग। रुत है मिलन की साथ में मेरे आ रहे हो, माय गॉड, सो रोमांटिक। मैं तुम्हारा हूँ, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो क्या मारा आपके यहाँ रे, हम दिल की धड़ तुम दिल की धड़कन में रहते हो, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, माय गॉड। मेरी मेरी भी वर्ड बहुत ही खूबसूरत होंगी क्योंकि उनके लिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत गाने आए हैं, माय गॉड। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको रीडिंग। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। फ्रेंड्स, और अभी जो है आज 18 तारीख है, आज लास्ट डे है मेरे उस लकी ड्रॉ वाले बात का, जिसमें आप लोगों को करना ये था कि मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके मुझे कुछ, जो भी आप कमेंट करें वीडियो से रिलेटेड, और उसमें 5 इमोजीज डालनी थी। तो आज उसका लास्ट डेट है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा और लकी विनर बनने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं हम पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन के दिल में क्या है, उनके लिए फीलिंग्स, चाहत, इच्छा, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपके पर्सन के दिल में क्या है, जस्ट प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, जस्ट प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या चाहते क्या है उनके पर्सन उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर।
सो प्लीज बताएं, जस्ट प्लीज बताएं 5-3 जिन्होंने भी चुना है। बताएं प्लीज, 5-3 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन चाहते क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर या उनसे जुड़े रिश्ते को लेकर, प्लीज बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्स। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है आपके लिए कार्ड आया है एज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स, जजमेंट, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ कप। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्तों में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ सेपरेशन वाली बात हो, कुछ ब्रेकअप वाली बात हो, कुछ इस तरह की एनर्जी हो, आप लोग पास पास नहीं रह रहे हो, साथ में ना हो, उस तरह की भी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। और यहाँ पे मुझे एक ईगो नजर आ रहा है, आप या आपके पर्सन में थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े बहस हुई है। कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जस्टिस नहीं हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते को और आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी रह गई, या आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को 100% दिया है और उन्होंने इक्वल नहीं दिया है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। और ये रिश्ता शुरू में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था फ्रेंड्स, और आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे था, बहुत गुड लक की तरह था, बहुत सारी खुशियां थी। बट इसमें ना कुछ कुछ तो या तो थर्ड पार्टी कुछ आई हुई है, या ये थर्ड पार्टी इंसान भी हो सकती है और कोई सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिचुएशन भी लग रहा है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ एक लोग हैं जो सेपरेशन मोड पे हैं, और आपके पर्सन जो है अब भी आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो जो है आप पे नजर रखते हैं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, चेक करते हैं, थोड़ी सी जासूसी जैसा कुछ करते हैं, बट अच्छे गुड वे पे कि बस आपकी खैरियत उन्हें मिल जाए, कुछ इस तरह से। कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनके साथ इनजस्टिस हुई है, तो वो जजमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में। जितना दिया है उतना मिला नहीं है, तो उन्हें शायद वो अपने ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हो कि उन्हें जितनी उन्होंने इस रिश्ते में एफर्ट डाला है उनका पर्सन भी उतना एफर्ट डाले। कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे, और दो दो किंग आए हुए हैं जो कि जजमेंट को ही बताते हैं, और न्याय होना चाहिए, कुछ इस तरह से है। और डेफिनेटली मुझे किंग ऑफ वॉन्स आया हुआ है, जस्टिस आया हुआ है, तो इस रिश्ते में न्याय जरूर होगा। लेकिन क्योंकि ये एक कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों की, और बहुत ही, तो जब आप लोगों को अगर आप दोनों में से किसी से की गलती है जिसकी वजह से या तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बनी है, या कोई सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, या आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, कुछ बहस हुआ है, कुछ ब्रेकअप हुआ है, तो जब आप दोनों में से जो भी व्यक्ति के साथ की वजह से ये गलतियां हुई हैं वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और अपनी या तो माफी मांग लेता है, और माफी नहीं भी मांगता है तो अपनी गलतियों को स्वीकार ही कर लेता है, तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन बदल जाएगी। और डेथ कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स, तो जो है कि ये बताता है कि डेफिनेटली आप लोगों का अगर ये परेशानी का दौर खत्म होगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। लेकिन कुछ एक लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते से मूव कर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एंड या तो हो सकता है आपके पार्टनर की ऐसे हों, या कुछ ऐसा हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और शायद आप उन्हें माफी मांगने के बाद भी माफ ना कर पाए,
और आप बैलेंस ना बना पाए, आप जस्टिस ना कर पाए या आपके पार्टनर जस्टिस ना कर पाए, देन जो है एक पर्सन जो है इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशियां हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है, बावजूद उन सब को छोड़कर वो जो है इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, माफी मांग ली, तो एक न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। और उसके बाद आप लोगों को हमेशा यही ध्यान देना है कि बैलेंस बना के चलना है अपने रिश्तों में। अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिससे इम्बैलेंस बनता है, तो उन बातों को पर ध्यान देना है और दोनों को ही देना है। और अपने रिश्तों में 100% ईमानदारी देनी है, 100% गिव एंड टेकन का रखना है कि जितना आपको प्यार मिल रहा है आप उतना प्यार दीजिए, जितनी इज्जत मिल रही है उतनी इज्जत दीजिए, जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम दीजिए। तो इससे क्या है, आप लोगों के रिश्तों में बैलेंस बनेगा और आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देख लेते हैं चैनल मैसेज से और क्या क्लियरिटी आपको लेकर आपके पर्सन एक गुड लक की तरह भी देखते हैं। जैसे आपके आने से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई और गुड लक आया, कुछ इस तरह से भी वो महसूस करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है। डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता है और इस स्ट्रॉन्ग रिश्ते को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 2 तराजू भी आए हुए हैं, मतलब जजमेंट और बैलेंस बनाने का निशान होता है जो तराजू होता है। गुड फ्रेंड की तरह देखते हैं, हो सकता है आप लोग पहले फ्रेंड हो, उसके बाद जो है लवर्स या रिश्ते से रोमांटिक रिश्तों में जुड़े हों। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। डेफिनेटली आप दोनों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चाहते हैं निर्णय लेना, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। नंबर 1 आया है, तो आप या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मुलाम भाग्यम हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो जो है एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया गया फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी करना चाहते हैं, क्रिएटिव, आपको बहुत ही क्रिएटिव पर्सन के रूप में देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उसे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 आया है और 1, 2 और 3 यहाँ पे देखिए ये बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा एक एंजल नंबर होता है, सीक्वेंस को बताता है और आप लोगों की रिश्तों की बिगिनिंग से लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बातों को बताता है। हाई प्रिएस्टेस आई हुई है, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको बहुत ही ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ बहुत फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, जैसे उनके सपने पूरे हो गए। इनजस्टिस, देखिए इनजस्टिस का कार्ड फिर आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जिससे आप या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुई। लाइक यू, आपको बहुत पसंद करते हैं आपके पर्सन जो है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली वो आपसे मिलने आना चाहते हैं या आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपना। नंबर 4, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 999 बहुत ही बेहतरीन नंबर है। 999 नंबर बताता है कि एक कार्मिक सर्कल के मूव ऑन होने का बताता है। डेथ कार्ड के साथ 999 आया हुआ है। देखिए, तो ये कार्मिक सिचुएशन है, एक सर्कल है जिसके अंत होने का और जिसके मूव ऑन होने का शो करता है ये। और इसके बाद जो है जो सिचुएशन है वो एकदम से पलट जाएंगी और सब कुछ अच्छा होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी इस वक्त 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस भी फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक ये सब क्या हो गया। बिगनिंग का कार्ड आया फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इस सर्कल के कंप्लीट होने के बाद जो बिगनिंग होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ग्रोथ होगी। प्लीज डोंट गो। शायद आप इस रिश्ते से परेशान होकर मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज डोंट गो। फैमिली का कार्ड आया है, फैमिली इश्यू हो सकती है या आपके साथ फैमिली देखते हैं आपके पर्सन, कुछ इस तरह की एनर्जी है। उन्हें वो कंफ्यूज है, वो इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं या आपके साथ कुछ न्याय नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है आपके पर्सन, इसलिए वो चाहते हैं कि
जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, बट वो जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं यहाँ पे। पाइल 3 है, 1 2 और 4 आया तो 1 2 3 4 बन गया, जो कि आपके रिश्तों को की ग्रोथ को ही बताता है। मेरे ख्याल से ये रिश्ता बहुत ही आगे चलकर ग्रोथ होगी इसमें। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के द्वारा। एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल 3 के पर्सन को, क्या है। ओके, थैंक यू। द लेस यू आर इन डाउट द मोर यू आर पीस। तो आप लोगों के बीच में जो भी डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करने की बहुत जरूरत है। तभी आप लोगों के रिश्ते में शांति, प्यार और एक स्टेप आप आगे बढ़ सकेंगे, ग्रोथ आएगी। देख लेते हैं सॉन्ग क्या क्या आते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या सॉन्ग देते हैं, कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके लिए। जस्ट प्लीज सॉन्ग्स और मैसेज फॉर पाइल 3। ओके, थैंक यू। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, डेफिनेटली मैरिज के बाद बहुत मीट ना मिला रे मन का। जिम गिरे सावन अगेन आया है ये। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, दिल दिया गल्ला करेंगे रोज रोज बैठ के, कुछ ऐसे सॉन्ग है फ्रेंड्स। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये पाइल 2 में भी आया था फ्रेंड्स। यू आर माई सोलमेट। वाह, आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। गोरी तेरे गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। ये दोनों ही 2-3 सॉन्ग है जो पिछली वाली पाइल में भी आया था, इसमें भी आया है। तो अगर आप लोग इस पाइल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप पाइल 2 भी एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ चीजें सिमिलर आई हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है उस पाइल में भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।